सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई का 16 फरवरी से पहले आंख का मुआयना करवाने का हुक्म अदालत ने फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में मुआयना कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई की बच्चों से फोन पर बात भी 16 फरवरी से पहले करवाने की हिदायत चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत अदालत में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। जेल में हिफाजती इकदाम और खाने पीने की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। सेहत का मसला सबसे अहम है। सेहत के मामले पर मुदाखलत की जरूरत है। बानी पीटीआई से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट की तफसील सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक वकला से मुलाकात के बगैर शफाफ ट्रायल का बुनियादी हक मुतासर हो रहा है। बानी पीटीआई को वकला से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। अदालत वकला से मुलाकात के मामले पर मुदाखलत करे। सेल से मच्छरों और हशरात के खात्मे के लिए इकदाम किए जाएं। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अपनी रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से चोट आई। ISPR के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त CMH में जेर इलाज हैं। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी। शहरी बड़ी तादाद में हक़ राय दही इस्तेमाल करने पहुंचने लगे। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की लंबी लाइनें लग गईं। 12 करोड़ 77 लाख वोटर्स मुल्क को नई क़यादत देंगे। मुकामी वक्त के मुताबिक पोलिंग शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगी। BNP और जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद के दरमियान मुकाबला मतवक्के। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जमात इस्लामी की जानिब से शफीकुर रहमान वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार हैं। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटने वाले जेनजी पर मुश्तमिल नेशनल सिटीजन पार्टी भी जमात इस्लामी के इत्तेहाद में शामिल। बांग्लादेश में पोलिंग के दौरान अवाम से हालिया कानून साजी की हिमायत या मुखालफत पर राय के लिए रेफरेंडम भी जारी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर लिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान और जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने अपने अपने वोट कास्ट कर दिए। तारिक रहमान जीत के लिए पुरउम्मीद, कहा कि अमन आमा पहली तरजीह है ताकि अवाम खुद को महफूज समझ सकें। मुल्क की आधी आबादी खवातीन है, उन पर तवज्जो देंगे। शफीकुर रहमान कहते हैं अगर धांधली के इल्जामात संजीदा हुए तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अवाम घरों से निकल कर जमहूरी हक इस्तेमाल करें और मुल्क की तामीर में हिस्सा लें। बांग्लादेश के लिए ये इंतखाबात एक अहम मोड़ हैं। लोगों के मुतालिबात और ख्वाहिशात बदल रही हैं। हम भी तब्दीली के हकदार हैं। बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर की वोटर से बाशऊर अंदाज में हक़ राय दही इस्तेमाल करने की अपील। 45 ममालिक और तंजीमों के नुमाइंदे इंतखाबात का जायजा लेने के लिए मौजूद। यूरोपीय यूनियन के ऑब्जर्वेशन मिशन ने बांग्लादेश में इंतखाबी माहौल को मुस्बत करार दिया। कौमी असम्बली का इजलास। वक्फा सवालात में बिजली सार्फिन से मुतल्लिक अहम इंकशाफात। गर्दशी कर्जे की अदायगी के लिए सालाना 310 अरब रुपए वसूल करने का इंकशाफ। गर्दशी कर्जे में कमी के लिए मुतअद्दिद IPP से मुआहिदों पर नजरसानी की गई। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने इजहार किया और कहा कि मुआहिदों पर नजरसानी से मिलने वाला रिलीफ सार्फिन को मुंतकिल कर दिया गया। मजीद IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। नेट मीटरिंग का निज़ाम 2017 में मुतारिफ करवाया गया। रेगुलेशंस में तब्दीली की गई, उस पर एतराज़ात आए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के हम मनसब राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोनिक रब्ता। बहरीनी वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश धमाके की शदीद मज़म्मत। शोहदा के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी ने मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती पर बहरीनी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। कहा अक़वाम आलम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मरबूत और मौसर इक़दाम उठाने का वक्त आ गया है। बहरीन वज़ीर दाखिला का कहना था कि बहरीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं।
खित्ते में लाखों खानदान मौसमियाती तब्दीली और समाजी चैलेंजेस से मुतासिर हैं। महफूज रिहाइश की कमी सिर्फ मादी मसला नहीं बल्कि वक़ार और मौक़े का नुकसान है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम 2026 से खिताब। कहा कि रिहाइश महज छत नहीं बल्कि सेहत, तालीम और इस्तेहकाम की बुनियाद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 2022 के सैलाब में 70% सिंध ज़ेर-ए-आब और 21 लाख मकानात मुतासिर हुए। एशिया पैसिफिक खित्ता गैर मामूली तनों, दिलकश मनाजिर और जिंदा दिल कम्युनिटीज़ का हामिल है। खित्ता शुमाल के बर्फपोश पहाड़ों से लेकर जनूबी जज़ायर तक फैला हुआ है। इस खित्ते की मज़ाहमत, सकाफत और तख्लीकी सलाहियतें हम सब के लिए मुतासिर कुन हैं। खुसूसी बच्चे मेरे लिए बहुत ख़ास और दिल के करीब हैं। खुसूसी बच्चों की तालीम और बहाली के लिए मंसूबे की खुद निगरानी कर रही हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज़म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। ऑटिज़म के शिकार बच्चों के लिए पंजाब का ये पहला और अपनी नौइयत का जदीद तरीन रिसोर्स सेंटर है। स्कूल में ऑटिज़म के शिकार बच्चों के लिए तालीम, थेरेपी और तरबियत की सहूलियात फराहम की गई हैं। ऑटिज़म स्कूल का क़याम खुसूसी तालीम के शोबे में तारीखी संग मील साबित होगा। सेंटर का मकसद ऑटिज़म के शिकार बच्चों को इनफरादी तवज्जो देकर मुआशरे का फ़ाल शहरी बनाना है। दहशतगर्द इसराइली वज़ीर आज़म भी गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल। नेतन्याहू ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात के दौरान इसराइली रुकनियत पर दस्तखत किए। उधर पोलैंड ने ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब इसराइल की गजा में बर्बरियत भी जारी। जंगबंदी के बाद से अब तक शोहदा की तादाद 591 हो गई। कातिल इसराइली फोर्सेज मजमूई तौर पर 72,000 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनियों की जान ले चुके। T20 वर्ल्ड कप में मेज़बान श्रीलंका और ओमान की टीमें मद्दे मुकाबिल। श्रीलंका का ओमान को जीत के लिए 226 रन का हदफ। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 225 रन बनाए। दूसरे मैच में नेपाल और इटली आमने सामने होंगे। तीसरा मैच भारत और नामीबिया के दरमियान खेला जाएगा। दूसरी जानिब भारत के खिलाफ मैच से कबल नामीबिया के कप्तान भारतीय टीम को सहूलत देने पर ICC पर बरस पड़े। कप्तान जोहार्ड एरेस्मिस ने कहा कि नामीबिया को फ्लड लाइट्स में ट्रेनिंग की सहूलत फराहम नहीं की गई। टीम ने दिन के वक्त प्रैक्टिस की जबकि भारतीय टीम ने 2 बार नाइट ट्रेनिंग सेशन किए। भारत के साथ कनाडा को भी रात के वक्त प्रैक्टिस का मौका मिला। कराची में बलोच कॉलोनी पुल के करीब 5 मंजिला रिहायशी इमारत में आतिशज़दगी, रेस्क्यू टीम्स और फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। स्नार्कल की मदद से इमारत में फंसे अफराद को निकाला गया। ईरान से डील तरजीह है, नेतन्याहू को बता दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इस्राईली वज़ीर आज़म से मुलाकात मुस्बत रही। मुज़ाकरात में देखा जा रहा है कि डील होती है या नहीं। डील ना हुई तो देखेंगे क्या नतीजा निकलता है। पिछली बार ईरान ने डील ना करने का फैसला किया था। ईरान को आधी रात हैमर बमबारी का सामना करना पड़ा था। ईरान के लिए अमरीकी हमला अच्छा साबित नहीं हुआ था। उम्मीद है ईरान का रवैया इस बार ज़्यादा जिम्मेदाराना होगा। ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी हमले को जंग का आगाज तस्वर किया जाएगा। ईरानी दिफाई कौंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी का इनकलाबी इस्लामी सालगिरह पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि ईरानी मिसाइल सलाहियतों पर कोई बातचीत नहीं की जा सकती। अमरीका फौजी ताकत की नुमाइश के बजाय संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाए। मुज़ाकरात के साथ साथ धमकियाँ अमरीकी फितरत है। ईरानी फौजी कमांडर बारहा कह चुके महदूद फौजी हमला भी जंग का आगाज होगा। अगर जंग छिड़ जाती है तो ये सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रहेगी। अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में लेबर इस्लाह बिल के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान कशीदगी के बायस सूरत-ए-हाल कशीदा। शहर में तशद्दुद की वारदातें बढ़ने लगी। हुकाम ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी नफरी तयनात कर दी। यूनियंस का कहना है कि मुजवज़ा कानून से उनके हकूक महदूद हो जाएंगे।